हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इनिशियल पब्लिक ऑफर के विषय में, जो आज ही के दिन यहां पर मार्केट में लिस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है और ये एक ब्रोकिंग हाउस कंपनी का ही है। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ एंजल ब्रोकिंग कंपनी के विषय में। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, एंजल ब्रोकिंग इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल ब्रोकिंग हाउस इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स ऑन NSE एज ऑफ 30 जून 2020। दोस्तों एंजल ब्रोकिंग कंपनी इंडिया की 4th लार्जेस्ट रिटेल ब्रोकिंग हाउस कंपनी है। अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रोफाइल की, तो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में ब्रोकिंग और एलाइड सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को थ्रू इट्स ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कंपनी अपने क्लाइंट्स को जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्लाइंट बेस की, तो आप देख सकते हैं कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है। क्लाइंट बेस कंपनी ने लगभग 36.8% CAGR की यहाँ पर बढ़त करते हुए अपने क्लाइंट बेस को बढ़ाया है। यदि हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में जहां क्लाइंट बेस 10.6 लाख हुआ करता था, वहीं यह बढ़कर 21.5 लाख हमें देखने को मिल रहा है एज ऑन 30 जून 2020। अगर हम बात करें कंपनी के नेटवर्क की, तो आप देख सकते हैं लगभग 11,000 ऑथराइज पर्सन इस कंपनी के अंतर्गत काम करते हैं और इस कंपनी के बिजनेस को आगे लेकर जा रहे हैं। कंपनी का बिजनेस आप इमेजिन कर सकते हैं, लगभग ₹13,000 करोड़ रुपीज़ का क्लाइंट एसेट कंपनी मैनेज कर रही है। वहीं कंपनी का जो यहाँ पर अगर हम देखें ऑपरेशनल ब्रोकिंग अकाउंट की जो संख्या है वो 21.5 लाख है। तो कितने बड़े साइज़ में यहाँ पर हमें कंपनी का जो है ब्रोकिंग अकाउंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और साथ में बहुत ही बड़े साइज़ में कंपनी जो है क्लाइंट्स के एसेट मैनेज कर रही है। कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्ट्रेंथ लगभग 2,500 हमें यहाँ देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी का जो फोकस है वो अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को इम्प्रूवमेंट करने में है। कंपनी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है और इसके थ्रू ही वो अपने क्लाइंट्स को जो ब्रोकिंग सर्विसेज हैं और लाइट सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवा रही है। और अपनी फिजिकल ब्रांचेस को लगभग कंपनी ने लगभग 2016 से बंद करना शुरू कर दिया है और अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को ही ये इम्प्रूव कर रही है। हालांकि कुछ ब्रांचेस हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं बिकॉज कंपनी जो B2B बिजनेस है उसे कंटिन्यू करते हुए अभी इन ब्रांचेस को कंटिन्यू कर रही है। अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें 1.78% CAGR हमें डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट ऑफ दिस कंपनी हैज़ गॉन डाउन अप टू 8.8% CAGR ओवर लास्ट 3 फिजिकल ईयर्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018 टू फाइनेंशियल ईयर 2020। तो यहाँ पर हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही गिरावट देखने को मिली है। हालांकि कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में यदि हम देखें जो कि लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 247 करोड़ रुपीज़ का हमें देखने को मिला है, जिसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 48 करोड़ रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कंपनी के क्लाइंट बेस एडिशन की, तो लेटेस्ट 2 क्वार्टर में कंपनी ने अपने क्लाइंट बेस में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी करके दिखाई है, जैसा कि हमने पिछली स्क्रीन में ऑलरेडी देखा है। यहाँ पर दोस्तों बात करें कंपनी के अदर फाइनेंशियल्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का जो 74.7% ऑफ रेवेन्यू ब्रोकरेज इनकम से ही आता है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो टॉप 20% जो क्लाइंट हैं उससे ही 91.3% का ब्रोकरेज इनकम इस कंपनी को होता है। तो जहाँ पर ये अच्छी बात है कि इतने बड़े क्लाइंट्स कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जो 91.3% का जो कंपनी का ब्रोकरेज इनकम का हिस्सा केवल 20% टॉप के क्लाइंट्स ही पूरा कर देते हैं। बट साथ ही साथ ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि कंपनी का जो 20% टॉप के जो कस्टमर्स हैं वही 91.3% का हिस्सा देते हैं। बाकी 80% जो कस्टमर्स है वो लगभग 8 to 9% का ही जो कंपनी का ब्रोकरेज इनकम का साधन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम उन टॉप 20% कस्टमर की बात करें तो काउंटिंग में वो 1.6 लाख क्लाइंट्स ही होते हैं। तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव बात है, बट इसके साथ ही यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो यहाँ पर कंपनी ने जो है लगभग 1.15
मंथली एवरेज के साथ क्लाइंट एडिशन किया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये मंथली एवरेज 46,000 क्लाइंट्स का हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 147.6% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है क्लाइंट एडिशन। अगर हम बात करें कंपनी के डिविडेंड पे आउट की, तो कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो काफी शानदार है। 20% का डिविडेंड पे आउट कंपनी ने लास्ट 3 ईयर्स में मेंटेन किया हुआ है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी ने जो डिविडेंड पे आउट दिया है वो 28% का यहाँ पर दिया है। हालांकि यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो हमें कम देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 2018 में जो 23.2% हमें देखने को मिल रही थी, वो कम होकर 14.7% हमें देखने को मिल रही है फाइनेंशियल ईयर 2020 में। अब बात करें दोस्तों कंपनी के इनिशियल पब्लिक ऑफर की, उन पॉइंट्स की जिन्हें आपका जाना बेहद ज़रूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस IPO। इशू डेट इस कंपनी की जो है वो 22 सितंबर 2020 है, मतलब आज के दिन ही ये IPO का इशू डेट हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इशू क्लोज डेट की, तो ये 24 सितंबर 2020 है। प्राइस बैंड यहाँ पर 305 से 306 रुपीज़ का रखा गया है। फेस वैल्यू इस शेयर की ₹10 पर शेयर यहाँ हमें देखने को मिल रही है। 49 शेयर्स का बिड लॉट यहाँ पर है, मतलब 49 शेयर्स, और 49 शेयर्स के मल्टीपल्स में आप इसे परचेज कर सकते हैं। फ्रेश इशू लगभग ₹300 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 98 लाख शेयर्स यहाँ पर इस फ्रेश इशू के द्वारा जो है सेल किए जा रहे हैं। वहीं ऑफर फॉर सेल जो है ₹300 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। सेम क्वांटिटी में हमें देखने को मिल रहा है। 98 लाख शेयर्स यहाँ पर हमें ऑफर फॉर सेल के थ्रू यहाँ पर सोल्ड आउट होते हुए देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, शेयर वैल्यूएशन की, तो आप देख सकते हैं P लगभग 26.8 का है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन इस शेयर का काफ़ी अच्छा है। इनकम का 72.2% ब्रोकरेज इनकम है और कंपनी हैविली डिपेंडेंट है ब्रोकरेज इनकम पर। तो यहाँ पर कंपनी के पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है इनकम का, ब्रोकरेज पर ही कंपनी जो है मेजरली डिपेंड करती है। ये कंपनी का एक रिस्क फैक्टर यहाँ हो सकता है, बिकॉज कंपटीशन इतना ज़्यादा है मार्केट में। अगर किसी भी तरह से ब्रोकरेज में ये कंपनी कमी लाती है या हमें गिरावट देखने को मिलती है, तो जाहिर सी बात है वो सीधा इम्पैक्ट करेगा इस कंपनी की इनकम पर। और इनकम यदि यहाँ पर हमें कम देखने को मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी इसका अंतर देखने को मिलेगा और कंपनी की ग्रोथ पर वो इम्पैक्ट सीधा नज़र आएगा। बात करें सेकंड पॉइंट की, तो यहाँ पर हैवी कंपटीशन भी इस कंपनी के लिए एक रिस्क फैक्टर साबित हो सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 4th लार्जेस्ट ब्रोकर कंपनी है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स ऑन NSE एज ऑन 20 जून 2020 इन द मार्केट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहली लार्जेस्ट ब्रोकर कंपनी है वो है ज़ीरोधा, जो कि लगभग 16% मार्केट कैप्चर कर रखी हुई है। वहीं पर अगर हम बात करें सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ICICI सिक्योरिटीज़ और थर्ड अपस्टॉक यहाँ पर मार्केट में अपना स्थान बनाकर रखे हुए हैं। अगर हम बात करें एंजल ब्रोकिंग की, तो ये 4th लार्जेस्ट ब्रोकर कंपनी है। और इस तरीके से यदि इन कंपनीज़ में हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो ये एंजल ब्रोकिंग कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन खड़ा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की वजह से हर कंपनी अपने एप्लीकेशंस पर और अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। यदि ये इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला अदर कंपनीज में, तो इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ पर हमें खड़ा होता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि इस कंपनी के लिए एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं क्लाइंट्स का अदर कंपनी की तरफ डेविएट होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तीसरी यहाँ पर जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि जो मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू है वो टॉप 20% क्लाइंट से आता है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया कि टॉप 20% के थ्रू ही जो मेजर पोर्शन ऑफ इनकम है वो आ रही है। तो जाहिर सी बात है, यदि इन टॉप 20 कस्टमर्स इनकम में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है या कोई भी इशू आता है या इनकी इनकम कम हो जाती है या इनका इन्वेस्टमेंट किसी भी कारण से इस कंपनी के प्लेटफॉर्म के थ्रू कम हो जाता है, तो जाहिर सी बात है वो इस कंपनी के इनकम को सीधा इम्पैक्ट करेगी और इस कंपनी की ग्रोथ पर हमें इसका सीधा एक नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये एक रिस्क फैक्टर हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर बात करें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ कंपनी के वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो भी एक हद तक मुझे सही नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे मुताबिक इस IPO में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट फॉर द लिस्टिंग गेन्स मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इस IPO को रिकमेंड
नहीं करता हूँ। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये एनालिसिस मेरे तरफ से है और ये मेरा परसेप्शन है कि लिस्टिंग गेन के लिए आप इस आईपीओ को परचेज़ कर सकते हैं। हालांकि लिस्टिंग गेन भी मार्केट की उस टाइम की कंडीशन पर डिपेंड करता है जिस समय इस शेयर की लिस्टिंग हो रही है, और ये मार्केट की अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, यदि हम ये मानते हैं कि लिस्टिंग में हमें कुछ प्रॉफिट हो सकता है, तो फॉर द लिस्टिंग पर्पज ओनली आई वुड प्रेफर टू परचेज दिस आईपीओ, बट नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों ये मेरी राय है। अगर आप शेयर में परचेज करना चाहते हैं तो ये एनालिसिस हो सकता है आपके काम आए, और आप अपना एनालिसिस ज़रूर करें, और यदि हो सके तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मदद ज़रूर लें। तो ये रहा एनालिसिस अबाउट एंजल ब्रोकिंग कंपनी के विषय में। आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के विषय में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी के फैमिली का हिस्सा बने।